डिप्लोमा क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे बलों के समांतर चतुर्भुज के नियम के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बलों के समांतर चतुर्भुज मैक्सिमम टाइम पूछा गया है, तो इसको आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। ठीक है, ये समझ जाइए कि 10 सालों में कम से कम 7 बार तो पूछा ही गया होगा। डिफिनेशन पूछा जाता है, इसका डेरिवेशन पूछा जाता है और इसमें न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ठीक है, इन तीनों चीज़ों में कुछ ना कुछ जो है हमेशा पूछा जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि क्या है बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम क्या है। इसको डिफिनेशन जो लिखा गया है इसको एकदम इसी तरीके से आपको याद कर लेना है। अगर एग्जाम में आएगा तो आपको यही डिफिनेशन लिख करके आना है। ठीक है, हमने क्या बताया समांतर चतुर्भुज के नियम से इसका डिफिनेशन ये क्या है ये पूछा जाता है, या फिर इससे फार्मूला का डेरिवेशन कैसे होता है ये पूछा जाता है, या फिर जो है इसमें न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। लेकिन ये इसका आना जो है लगभग तय रहता है। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से आप पढ़िएगा, ये जो है आपको 5 नंबर दिला के जाएगा। ठीक है, देखिए बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम। बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम क्या है, इसके बारे में क्या कहता है, किसी कण पर, ठीक है, और यहाँ दिखाते हैं किसी कण पर जब दो संगामी बल कार्य करते हैं। संगामी बल क्या होता है, जब दो बल किसी एक बिंदु पर काम करते हैं। मान लीजिए बल क्या है, F1 है, F2 है, या दो से ज्यादा बल। ठीक है, अगर वो एक बिंदु पर कार्य करते हुए माने जा सकते हैं तो ऐसे बलों को क्या कहते हैं, संगामी बल कहते हैं। ठीक है, तो कह रहा है किसी कण पर कार्य करने वाले दो संगामी बलों को, ठीक है, संगामी बलों को यदि एक समांतर चतुर्भुज की कोणीय बिंदु से, ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, जिसकी भुजाएं आमने सामने की क्या हो, बराबर हो। ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। ठीक है, बात समझ में। समांतर चतुर्भुज के किसी कोणीय बिंदु से अगर मान व दिशा में कार्य करता हुआ माना जा सके तो इसका परिणामी मान व दिशा में इसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा व्यक्त होता है। क्या कर रहा है वो फिर से देखिए, डिफिनेशन को समझिए। क्या कर रहा है, किसी कण पर कार्य करने वाले दो संगामी बलों को, इसको मिटा ही देते हैं, किसी पे हम समझाते हैं आपको। ठीक है, क्या कह रहा है, किसी कण पे कार्य करते हुए दो संगामी बलों को यदि समांतर चतुर्भुज के किसी कोणीय बिंदु से, समांतर चतुर्भुज के किसी कोणीय बिंदु से, किसी स्टेटमेंट का क्या मतलब है, अगर ये समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, इसका कोणीय बिंदु कौन कौन सा हो सकता है, ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है। तो किसी कोणीय बिंदु से, ठीक है, एक बिंदु पर कार्य करते हुए दो संगामी बलों को समांतर चतुर्भुज के किसी कोणीय बिंदु से, तो हम मान लेते हैं इस कोणीय बिंदु से, अगर मान व दिशा में दो लगे हुए भुजाओं से, एक जैसे दो भुजा है, एक भुजा ये है और एक भुजा ये है, या फिर ये भुजा लेंगे या फिर ये भुजा लेंगे, या फिर ये और ये, या फिर ये, मतलब जो भी लेंगे वो एक दूसरे से लगा हुआ होना चाहिए। मतलब ये दूसरे एक दूसरे बिंदु पे आके मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये ले लिए और एक ये ले लिए, ऐसा नहीं। ठीक है ना, तो क्या कर रहा है, किसी कण पर कार्य करने वाले दो संगामी बलों को, संगामी बल मतलब जो एक बिंदु पर मिलते हैं, संगामी बलों को यदि एक समांतर चतुर्भुज की कोणीय बिंदु से, यानी कि यहां से एक कोणीय बिंदु से दो आसन्न भुजाओं द्वारा, मतलब आसन्न मतलब कि एक दूसरे से लगे हुए हों, आसन्न भुजाओं द्वारा मान तथा दिशा में, मान तथा दिशा में मतलब क्या, जो बल आप लेंगे उसका क्या होगा, मान होगा। मान मतलब कि उसका 10 न्यूटन, 100 न्यूटन, कुछ ना कुछ मान होगा, और उसका दिशा होगा, किस दिशा में वो काम कर रहा है। मान वो दिशा में व्यक्त किया जाए तो उसका परिणामी, मान व दिशा में अगर व्यक्त किया जाएगा तो उसका परिणामी, मान लीजिए कि हम इसको P मानते हैं और इसको क्या मानते हैं, Q मानते हैं। तो मान व दिशा में जब इसको व्यक्त करेंगे तो इसका परिणामी इसी समांतर चतुर्भुज के कोणीय बिंदु से खींचे गए विकर्ण द्वारा व्यक्त होता है। इसका विकर्ण जो है क्या दिखाता है, परिणामी बल को दिखाता है। एक बार फिर से समझिए, बहुत आसान है, अगर इसको आप समझ जाएंगे तो लिख करके आराम से आ जाएंगे। क्या कर रहा है, दो संगामी बलों को मान लेते हैं, बल क्या है, P और Q है, मान लेते हैं हम दो संगामी बलों को यदि किसी समांतर चतुर्भुज के कोणीय बिंदु से, कोई समांतर चतुर्भुज है
उसके कोणीय बिंदु से दो आसन भुजाओं द्वारा, दो आसन भुजाओं द्वारा एक दूसरे से लगे हुए हैं, दो आसन भुजाएं मानते हैं कि ये इधर P है और ये इधर क्या है Q है, ओके ना। दो आसन भुजाओं द्वारा मान व दिशा में व्यक्त किया जाए, तो मान और दिशा में हम व्यक्त कर लिए, किसका मान इतना है और दिशा ये है, मान इसका इतना है और दिशा ये, मान और दिशा में व्यक्त किया जाए तो इसका परिणामी यानी P और Q का जो होगा वो परिणामी इसी समांतर चतुर्भुज के इसी कोणीय बिंदु से खींचे गए विकर्ण द्वारा व्यक्त होता है। इसका विकर्ण कैसे बनेगा, यहाँ बनेगा, ठीक है। तो विकर्ण द्वारा व्यक्त होता है। अगर कोई समांतर चतुर्भुज बनाया जाए तो इस तरीके से क्या होगा, समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। ये O है, ये बिंदु यहाँ दिखाइए P को, P है, ये A है और ये B है और ये C है और इनके बीच का कोण अल्फा है। बात समझ में आई? बहुत ही आसान है, इसको रट लेना है, याद कर लेना है, समझ लेना। पहले समझिए क्या कर रहा है, किसी कण पर कार्य करने वाले दो संगामी बलों को, किसी कण पे तो है दो संगामी बल कार्य कर रहे हैं P और Q, संगामी बलों को एक समांतर चतुर्भुज के किसी कोणीय बिंदु से, एक समांतर चतुर्भुज के किसी कोणीय बिंदु से, ये कोणीय बिंदु हो गए, कोणीय बिंदु से मान तथा दिशा में, मान तथा दिशा में P का मान कुछ भी हो सकता है और दिशा इस साइड है, Q का मान जो है कुछ भी हो सकता है और दिशा इस साइड है, मान तथा दिशा में व्यक्त किया जाए, तो दिशा में व्यक्त कर लिए, तो इनका परिणामी मान तथा दिशा में, इसका परिणामी मान तथा दिशा में इसी समांतर चतुर्भुज के उस कोणीय बिंदु से खींचे गए विकर्ण द्वारा व्यक्त होता है। इसी समांतर चतुर्भुज के कोणीय बिंदु से खींचे गए विकर्ण द्वारा व्यक्त होता है। बात समझ में आया? इसको क्या करना है, रट भी लेना है, समझ भी लेना है। बहुत आसान है, स्टेटमेंट में पहले लिख दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। कुछ नहीं है, केवल कह रखा है कि किसी कण पे यानी दो समांगी बल इस प्रकार कार्य करते हैं कि वो समांतर चतुर्भुज के किसी कोणीय बिंदु से आसन भुजाओं द्वारा मान व दिशा में इस प्रकार व्यक्त किया जाए कि उनका परिणामी मान व दिशा में इसी समांतर चतुर्भुज के कोणीय बिंदु से खींचे गए विकर्ण द्वारा व्यक्त होता है। तो खींचे गए विकर्ण द्वारा व्यक्त होता है, उसका परिणामी इसी समांतर चतुर्भुज के खींचे गए विकर्ण द्वारा व्यक्त होता है। यही समांतर चतुर्भुज का नियम है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया वीडियो को एक बार फिर से देखिए कि हम क्या बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं और इस स्टेटमेंट को कॉपी पर नोट कर लीजिए। ये डेफिनेशन है, कॉपी पर लिख लीजिए। आपके पास किताब होगा तो किताब में भी दिया हुआ है, लेकिन लिखना जरूरी नहीं है, इसको समझना जरूरी है किस प्रकार से हमसे आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर से याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में ये पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक रहती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि समांतर चतुर्भुज के नियम को किस प्रकार से प्रूव करते हैं, किस प्रकार से परिणामी ज्ञात करने का जो फार्मूला है वो निकालते हैं और किस प्रकार से हम इसमें दिशा ज्ञात करते हैं। P और Q का अगर दिशा ज्ञात करना हो तो हम किस प्रकार से दिशा को ज्ञात करते हैं, या P से R की दिशा ज्ञात करना हो, Q से R की दिशा ज्ञात करनी हो तो किस प्रकार से दिशा ज्ञात करते हैं, उसका फार्मूला हम लोग नेक्स्ट वीडियो में निकालना सीखेंगे। तो बने रहिए डिप्लोमा ऑन क्लासेस में ताकि आप मैकेनिक्स और अन्य सब्जेक्ट पढ़ सकें। चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको अन्य सब्जेक्ट भी मिलेंगे आपके ब्रांच से। ओके, थैंक यू।